जिस तरह बीजेपी ने जीएसटी, जो चीज हम सबके लिए जरूरी है, उन पे जीएसटी कम कर दिया है और लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी बढ़ा दिया है, तो इससे कांग्रेस को क्या इतनी मतलब मिर्ची लग रही है? बिकॉज उन्होंने तो हमेशा समय देश को लूटा है। आप जानते हैं मुद्दों से भटकाना है, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, आपको उससे भटकाने के लिए ये सारे कहानी बना रहे हैं। बिहार में 2011 42% लिटरेसी रेट थी, उस टाइम पे भी टैक्स तो लिया जाता था, तो यूज तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन उस टाइम पे क्यों नहीं उठ रहा, अब क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए, या आपकी पार्टी नीचे जा रही है इसलिए? गजब बेइज्जती है। नोटबंदी हुई, मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट बंद कर दिया, फिर मास्टर स्ट्रोक, काला कानून लाया, मास्टर स्ट्रोक, 7-16 की मौत हुई, बंद हुआ, फिर मास्टर स्ट्रोक। पाकिस्तान में है कि फील्ड मार्शल बनते हैं जंग हार के, यहाँ फील्ड मार्शल बन के प्रमोशन पे प्रमोशन पाते हैं। 14 फील्ड स्ट्रोक, 19 फील्ड स्ट्रोक, 24 फील्ड स्ट्रोक, मगर बढ़ते बढ़ते पार्टी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं। सबको पता है चुनाव चोरी के ये सब मास्टरी इन लोगों को है, मास्टर स्ट्रोक के चुनाव चोरी में कर रहे हैं और ये दिखावे का खेल कर रहे हैं ताकि आईवास किया जा सके। जनता अब समझने लगी है और एक ही नारा बिहार के गली में, गांव में, एक सड़कों पर आ रही थी आजकल, चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, यही नारा है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में भाजपा सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस ने मिलकर कांग्रेसी अजय उपाध्याय को जमकर धोया है। दोस्तों आज जीएसटी की दरों में कटौती पर डिबेट चल रही थी, जिसमें स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस ने कांग्रेसी अजय उपाध्याय को ऐसा तीखे सवाल किए जो सुन आज कांग्रेसी अजय उपाध्याय बौखला गई और बौखला कर अनप शनप कुछ भी बोल रहे थे। फिर भाजपा सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेसी अजय उपाध्याय को जो क्लास लगाई वो देखकर आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि ये जो जीएसटी आया है वो बिहार के लोगों के लिए दिवाली और छठ में सौगात बनेगा, तो क्योंकि छठ के समय पे जो पूजा की सामग्री होती है और बाकी फल फूल जितनी भी चीज़ें होती है उस पर जीएसटी की भरमार होती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ ये जीएसटी सिर्फ कागजों में रहेगी या बिहार की गली गली में माताओं तक पहुँचेगी? ये 22 सितंबर से लागू होने दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है और ये भी बात बता दूं, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल छुट्टियों में से एक दीपावली हो गई है 4 साल पहले, तो अब आप उसको केवल एक राज्य से सीमित मत करिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस संकुचित दृष्टि से बाहर निकलिए और 22 तारीख से हो रहा है, सबको दिखाई पड़ जाएगा। 22 सितंबर से लागू हो रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 7.8%, इन्फ्लेशन 1.5, बट जो एक चीज़ बीजेपी बात नहीं करना चाहती वो जीडीपी पर कैपिटा, कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम और स्पेशली बिहार की जो कि कितनी लो है, तो इस पे ये क्वेश्चन, इस पे जवाब दीजिए सुधांशु। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, मगर जब से हमारी सरकार आई है न सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है बल्कि ग्रोथ रेट भी बिहार की 14% से ऊपर है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से नीचे कभी बिहार गया ही नहीं है इन 20 सालों में। सुधांशु जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में सीटें गिर गई इसलिए जीएसटी के स्लैब्स भी गिर गए?